Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park. Kheda Park, in the sense, you can say Shahid Bhagat Singh Park. After installing, just meeting with the person, just sanitating और कहने का मतलब है कि सफाई लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना भी होता समय मुझे मिलता करने के बाद लोगों से बात करता हूँ। वह एरिया है जहाँ हमने साफ़ किया अभी, और उस दीवार को आप देख लो, दीवार टूटा है, इसका रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो अब इसके बाद मैं ये 3 नन्हे बच्चे हैं, इनसे बात करता हूँ। फिर ये हमारे बुजुर्ग हमारे बराबर हैं, इनसे भी थोड़ी बात करूँगा। बच्चा एक बात मुझे बता, पढ़ लिख करके क्या बनना चाहता है? साइंटिस्ट। तुम भी साइंटिस्ट? तुम भी? हाँ, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट करता क्या है? साइंटिस्ट इन्वेंशन करता है। क्या इन्वेंशन करता है? जैसे कि कोई दवाई, एक जैसे अलग अलग पूछेंगे तो थोड़ा सा पकड़ लो बेटा, है ना। दवाई, हाँ। कोई एक्सपेरिमेंट, हाँ, जैसे कोरोना आया, हाँ, हाँ, उसका एंटीडोट, ऐसे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। वेरी गुड। मम्मी कुछ करती है क्या? दुकान लगाती है। बहुत बढ़िया। क्या दुकान? फल की। हाँ, फ्रूट्स। फ्रूट्स की। ठीक है। तुम्हारा बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा? तीनों भाई बहन है। चलो ओके, बात नहीं। तो एक काम, तुमको रोज रोज यहाँ पे पार्क में आओ, मुझे पकड़ लो और मुझे रोज़ तुमको इंग्लिश बोलना तो सिखा देंगे। ये इतना कर सकते हैं ना। अब चलो मैं रोज़ बच्चों से पूछता हूँ, मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा बता। तो क्या? मैं जाता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम गो टू। तुम बेटा? नहीं मालूम? तुम नहीं मालूम? सुनो, इसको इस तरह समझो, मैं जाता हूँ आई गो होता है, वो सिंपल प्रेजेंट में आता है, उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस B1 B5, है ना। अब जैसे आई एम गो नहीं होता है, उसके वजह से मान के चलो पहले एक तो कम से कम बता दे। समय है तुम्हारे पास? 10 मिनट देगा ना। टेंस का प्रेजेंट टेंस बता देते हैं, कल पास बताएंगे, परसों फ्यूचर बता देंगे। क्लियर? अब देखो, टेंस होता है 3 तरह का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी सिंपल प्रेजेंट से शुरू करते हैं। इसको इस तरह समझो, हिंदी समझता है ना जी? हिंदी समझता होगा। हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहता, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैं खाता हूँ, तुम दौड़ते हो, वह हंसता है ना। तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5। ये जानता है? B1 B2 B3 B4 B5 जानते हो? नहीं। अब जैसे मान लो गो है, क्या हो गया? B1, वेंट B2, गोन B3, गोइंग B4, गोज B5। याद रहेगा? नहीं भूलोगे, है ना। अब जैसे मान के चलो कोई सेंटेंस अगर फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस B1। जैसे मैं खाता हूँ आई ईट, तुम भी बोलो आई ईट, है ना। तुम दौड़ते हो यू रन, है ना। वो हंसता, ही लाफ्स, ही थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ क्या होगा? एस लगेगा। क्लियर? अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे, एक मिनट इधर ध्यान दो, इधर में इसको हम जैसे कि मान के मैं नहीं खाता हूँ, क्या होगा इंग्लिश? हाँ, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, है ना। वह नहीं हंसता है, ही डज नॉट लाफ। क्लियर? ही डज नॉट लाफ। इसी को अगर बोले क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? डू आई रीड। क्या वह हंसता है? डज ही लाफ, है ना। क्या वे लोग खेलते हैं? डू दे प्ले। क्लियर? अब यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। मैं नहीं हंसता हूँ, क्या मैं नहीं हंसता हूँ? डू आई नॉट लाफ, है ना। क्या वह नहीं दौड़ता है? डज ही नॉट रन। क्या मैं नहीं सोता हूँ? डू आई नॉट स्लीप। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सुनो, हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे, रहता, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई काम शुरू हुआ और जारी है ना। जैसे मैं हंस रहा हूँ, माँ खाना बना रही है, वह दौड़ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस M ऑब्लिक R ऑब्लिक क्या इज प्लस B1 प्लस ING। मैं खा रहा हूँ, क्या होगा? अब बोल, आम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ, आम ईटिंग, है ना। वह दौड़ रहा, ही इज रनिंग, है ना। उसके बाद हम लोग हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। तुम भी बैठ सकते हैं, बैठ जाओ, है ना, बैठो। वी आर लाफिंग, हम लोग हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। क्लियर? अब यहाँ पे होता है क्या मैं खा रहा हूँ, तो क्या करेंगे? एम आई ईटिंग। क्या वो दौड़ रहा है? इज ही रनिंग, है ना। क्या पिताजी काम कर रहे हैं? इज फादर वर्किंग। क्लियर, है ना। इज फादर वर्किंग। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या माँ खाना नहीं बना रही है, तो क्या होगा? इज मदर नॉट कुकिंग। क्या शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं?
इज टीचर नॉट टीचिंग, इज टीचर नॉट टीचिंग, है ना। उसके बाद जैसे मान के चलो क्या बहन नहीं पढ़ रही है तो क्या होगा, इज सिस्टर नॉट रीडिंग। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला ऐसा है, सुनो, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस यू कैन से इट अबाउट दैट V3। उसके पहले थोड़ा सा और बता देते हैं। पर्सन जानता है क्या होता है? पर्सन क्या? आदमी। ग्रामर के हिसाब से पर्सन 3 होता है। ग्रामर के हिसाब से पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट होता है। इसको इस तरह से समझो, कभी नहीं भूलेगा। जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है। कौन बोल रहा है यहाँ पे? मैं, मिस्टर झा। सुन कौन रहा है? यू ऑल, है ना। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बोला जाता है थर्ड पर्सन है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? टेंस के बारे में कर रहे हैं। टेंस क्या हो गया? थर्ड पर्सन। समझ में आ गया। अब जैसे हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में, सुनो ध्यान से सुनो, चुका है, चुकी है, चुके हैं एक्सेट्रा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ, है ना, वह जा चुका है, माँ आ चुकी है, पिताजी दौड़ चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो मैं खा चुका हूँ क्या होगा? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3। हैज का प्रयोग कहाँ करते हो और हैव का प्रयोग कहाँ करते हो मालूम है? हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में करते हैं, बाकी सबके जगह सबके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ क्या होगा? आई हैव ईटन। वो जा चुका है, ही हैज़ गॉन। बहन आ चुकी है, सिस्टर हैज़ कम, एक्सेट्रा, है ना। उसके बाद स्कूल बंद हो चुका है, स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड। स्कूल अपने से नहीं बंद होता, कोई बंद करता है, इसलिए बिन लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मैं सो चुका हूँ क्या होगा? हैव आई स्लेप्ट, है ना। क्या वो दौड़ चुका है? हैज ही रन, है ना। क्या तुम हंस चुके हो? हैव यू लाफ्ड। अब इसको निगेटिव करते हैं। क्या तुम नहीं खा चुके हो? हैव यू नॉट ईटन। क्या वह नहीं सो चुका है? हैज ही नॉट स्लेप्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। अब लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कोई काम लंबे समय से आ रहा है। मान के चलो मैं दिल्ली में 1 साल से रहता आ रहा हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं दिल्ली में 1 साल से रहता आ रहा हूँ। मालूम है? नहीं मालूम है? आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर। ठीक है। आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर ऐसा समझो, मैं सुबह से गाना गाता आ रहा हूँ क्या होगा? मैं सुबह से गाना गाता आ रहा हूँ। आई हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अब यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं, जैसे मान लो जो टाइम हमको मालूम है वहाँ सिंस लगाएंगे, जो टाइम मालूम नहीं है वहाँ पे फॉर लगाएंगे। अब जैसे मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बिन ईटिंग, वो दौड़ता आ रहा है, ही हैज़ बिन रनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। अब इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं। क्या वह दौड़ता आ रहा है? हैज़ ही बिन रनिंग। क्या वह नहीं दौड़ता आ रहा है? हैज़ ही नॉट बिन रनिंग, है ना। तो आज मुझे लगता है तुम्हारा मूड उस तरह से नहीं है ना। चाहोगे तो तुमको कॉपी भी दे देंगे, पेन भी दे देंगे। जहाँ भी अगर तुम्हारे पास कोई घर के पास जगह है इकट्ठा बच्चों को कर सकते हो, वहाँ भी पढ़ा दे सकते हैं। पार्क में भी खेलते खेलते सीख सकते हो। क्लियर। अब इन बच्चों को हमारा एक मिशन है, बात करते करते बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाना, है ना। आज मेरे 4 बच्चे हैं, तू भी आ जा बेटा, आ जा, यहाँ बैठ लो ना, बाबा के बगल में बैठ लेना, है ना। अब 4 की जगह 5 जुड़े हैं, और तुम लोग कल हमको पकड़ लो कहीं भी, है ना। जैसे हम रोज़ घूमते हैं, घूमने के बाद पार्क सफाई करते हैं, फिर कहीं पकड़ लो, फिर एक नया चैप्टर लेंगे। एक दिन 5 सेंटेंस, ठीक। अच्छा थोड़ा सा इसको सीख लो। मैं खाता हूँ, आई इट। मैं खाता ही तो हूँ क्या होगा? आई डू इट। क्या मुझे जाना है क्या होगा? आई हैव टू गो। क्या होगा? आई हैव टू गो। मैं जाने को हूँ क्या होगा? आई एम अबाउट टू गो। क्या होगा? आई एम अबाउट टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। क्या होगा? आई विल हैव टू गो। वह दौड़ते दौड़ते गिर गया, क्या होगा? ही फेल ऑफ रनिंग। ठीक है। यहाँ कूड़ा ही कूड़ा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? देयर इज नथिंग बट डेब्रिस हियर। क्या होगा? देयर इज नथिंग बट डेब्रिस। डेब्रिस मतलब कूड़ा, है ना। हियर यहाँ पानी ही पानी है, क्या होगा? देयर इज नथिंग बट वाटर हियर, है ना। वाटर हियर, है ना। यहाँ पेड़ ही पेड़ है, क्या होगा? देयर इज नथिंग बट प्लांट भी कह सकते हो, प्लांट भी कह सकते हो, ट्रीज भी कह दे, कोई बात नहीं है। यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, क्या होगा? ये तो जानते हो। अरे मिट्टी का इंग्लिश जानता है ना जी।
देर इज़ नथिंग बट सॉइल हियर, क्या होगा? देर इज़ नथिंग बट सॉइल हियर, यहाँ लोग ही लोग हैं, क्या होगा? देर इज़ नथिंग बट पीपुल हियर, पीपुल मतलब लोग होता है। चल बच्चा तू लोग भी अपना अपना नाम बता दे फटाफट। मेरा नाम अमित। अमित, ये 3 तो साइंटिस्ट बनना चाहता है ना। और मैं इससे ईश्वर से आराधना करता हूँ और अरदास करता हूँ, तुम साइंटिस्ट जरूर बनो बच्चे, क्योंकि बचपन में जो सपना देखते हैं कौन जानता है कौन क्या बन जाएगा नहीं जाएगा, ठीक ना। हम लोग तो पके हुए आम हैं, कभी टपक सकते हैं। और एक बात और है, ये हमारा मिशन है, देखो 1 मिनट, ये जो देख रहा है इसको लेकर के हम संडे में, रोज़ तो नहीं बोलेंगे तुम लोग को, संडे में 100-200 प्लास्टिक उठा सकता है ना। तो जैसे मान के चलो कल का भारत तुम्हारा है, 10 साल के भारत कैसा देखना चाहता है तुम? हाँ, साफ सुथरा। लेकिन जब वही प्लास्टिक फेंकता है किसी को मना करते हो? नहीं करते हो। कर सकते हैं ना, बोलो ना। कर सकते हैं, पर बोर्ड लगाना पड़ेगा। नहीं, बोर्ड का छोड़ो ना, इससे बड़ा बोर्ड क्या है? मुख से हम बोल सकते हैं ना, बोर्ड देखने नहीं जाएगा ना। आप बोलो अंकल पार्क को सुंदर बनाओ, है ना। अब हमारे साथ कुछ कुछ बोलो, बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। आप भी बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। उसके बाद एक मिनट, हाँ। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में। गलत नहीं बोल रहे हैं। हाथ जोड़ो तुम लोग, हाथ जोड़ो तुम बेटा, हाथ भी जोड़, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं ना। अब एक लाइन और बोलो, है ना। सब कष्टों का एक ही जड़, बोलो। सब कष्टों का एक ही जड़, होना अनपढ़ निरक्षर अनपढ़, होना निरक्षर अनपढ़। तुम्हें कष्ट इसलिए कि तुमने पढ़ाई नहीं की। और ये भी बोलो, आधी रोटी खाएंगे आधी रोटी खाएंगे, लेकिन पढ़ाई जरूर करेंगे। लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। अब पार्क से थोड़ा बाहर आते हैं। सब देशों से न्यारा है सब देशों से न्यारा है देश, भारत देश हमारा है, देश हमारा। भारत देश हमारा है। सुना बता गलत तो नहीं कर रहे बेटा? नहीं। तो कल से जुड़ो इस मिशन में। संडे में नन्हा नहीं, मंकी ब्रिगेड, तुम लोग अगर जुड़ जाओगे तो हमारे जैसे बुड्ढों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना। अरे बुड्ढे और बच्चे एक जैसे होते हैं, हमारी बुद्धि भी तुम्हारी जैसी है, नहीं लगता है? तो चलो कल से बुड्ढे और दो बच्चे बुड्ढे और बूढ़े बुड्ढे दोनों मिलकर पार्क को सफाई करते हैं, ठीक ना। खेलते खेलते हमसे वो जो हम हाथ में रहता है उसको ले लो, ले लेने के बाद ये पार्क विल बी नीट एंड क्लीन। लोग तो बोलते रहते हैं, बोलना लोगों का काम है कहना, बोलते दो, बोलने दो, ठीक ना। चलो इसी शब्द 5 सेंटेंस आज तो बताया ना जी। 5 अगर 30 दिन सीखोगे तो 150 होगा। 150 का मतलब होता है कि तुमको स्पोकन इंग्लिश आ जाएगा। क्लियर? दिस मस्ट